स्वागत है जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में कॉन्सेप्ट से संबंधित एक सवाल को हल करेंगे, जिसमें दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। हमारे पास में दो संख्याएं हैं, 1 व 2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो जो परिमेय संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या पहले तो समझ लेते हैं कि ये a बटा b के रूप की होती है, जहाँ b का मान क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता। अब यहाँ पर 1 है तो हम कहेंगे कि 2 बटा 2 कितना होता है, 1 होता है, और 4 बटा 2 कितना होता है, 2 होता है। तो इस प्रकार से ये संख्याएं इस रूप में आ जाती है। ठीक है, अब दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है a प्लस बी बटा 2। ये है दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र। अब यहाँ पर अपने पास में a बराबर तो है 1, ठीक है, और b बराबर है 2। अब इन दोनों को हम इस सूत्र के अनुसार मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे a बराबर 1 है, 1 प्लस 2, ठीक है, बटे 2। a का मान 1, b का मान 2 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा अपने पास में 3 बटे 2। तो 1 और 2 के मध्य जो संख्या है वह है 3 बटे 2। ठीक है, 3 बटे 2 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है, अब हम ये इन दोनों के मध्य भी ज्ञात कर सकते हैं और इन दोनों के मध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। और एक जो विशेष बात है वो ये है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे 1 और 3 बटा 2 के मध्य। तो एक है हमारा a बराबर लिखेंगे 1 और b बराबर हम लिखेंगे 3 बटे 2। ठीक है, तो हमारे पास में 1 प्लस 3 बटे 2 और बटे में क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो आ जाएगा 2। 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को हम गुणा करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 2, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 और बटे 2। ठीक है, ये संख्या इससे गुणा हो जाती है और ये संख्या ऊपर की 5 हो गई। 2 और 3 5 बटे 4। अब यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि a बटे b और बटे में यहाँ पर इन दोनों के भाग में क्या है, c है, तो ये b c से गुणा हो जाता है। और अगर यहाँ पर भी अगर अपने पास में कोई संख्या होती तो ये a d से गुणा हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने पास में c है, d नहीं है, तो ये b c से गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार हमने ये 2 को 2 से गुणा किया है और ये ऊपर की संख्या जो a है ये ऊपर रह जाती है। ये हमारी दो संख्या हुई है। अब ये जो संख्या आई है ये अपने पास में आई है 1 के और 3 बटा 2 के मध्य, जो है 5 बटे 4। 3 बटे 2 और 2। 2 अपने पास में छोटा है किससे, 2 बड़ा है किससे, 3 बटे 2 से, और 3 बटे 2 बड़ा है 5 बटे 4 से, और 5 बटे 4 बड़ा है 1 से। ये अपने पास में दो संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। अब हम अगली संख्याओं को ज्ञात करेंगे। अब हम आगे ज्ञात करेंगे, इन दोनों के मध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों के मध्य भी ज्ञात कर सकते हैं और इन दोनों संख्याओं के मध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे जो इस सूत्र के अनुसार a प्लस बी बराबर 2। तो यहाँ पर हम 5 बटे 4 और 3 बटे 2 के मध्य परिमेय संख्या, ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो a बराबर तो कितना हो गया अपने पास में 5 बटे 4 और b बराबर हो जाएगा अपने पास में 3 बटे 2। अब इस सूत्र के अनुसार हम मान रखेंगे तो 5 बटे 4 प्लस 3 बटे 2 और बटा में क्या आ जाएगा अपने पास में 2, जो हमारे सूत्र में रखा हुआ है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 क्या आ गया, एलसीएम 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 को 1 से गुणा 3 से गुणा करेंगे तो 6 बटे 2।
पिछली जो संख्या ज्ञात करी थी उसी अनुसार इसको इससे गुणा कर देते हैं और इन दोनों का योग कर देते हैं, तो ये हो जाएंगी 11/8। ठीक है, ये हमारी तीसरी संख्या ज्ञात हुई है। तो ये 1 और 1 के आगे है, 1 से बड़ा है 5/4, और जो 11/8 आए हैं वो है अपने पास में 3/2 और 5/4 के मध्य, ये इन दोनों के मध्य आ गए, ये 3/2 और ये 2। ठीक है, तो हमने 3 संख्याएं तो ज्ञात कर ली। अगली नेक्स्ट और 2 संख्या ज्ञात करेंगे हम। इन दोनों के मध्य में हम ज्ञात कर लेते हैं, वो ज्ञात करेंगे 3/2 और 2 के मध्य। ठीक है, 3/2 और 2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में ए का मान हो जाएगा 3/2 प्लस बी का मान हो जाएगा 2/2। हमने इसके नीचे 1 मान लिया क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का भाग अगर 2 में देंगे तो 2 ही आता है। यहाँ इनका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आ जाएगा एलसीएम 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 को 3 से गुणा किया 3, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 बटे में क्या है 2। फिर उसी प्रकार ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी और इन दोनों का योग हो जाएगा, तो 7/4। तो अगली संख्या आई है अपने पास में 7/4। हमने 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली है। अब एक संख्या और हमें ज्ञात करनी है, इनमें अनंत परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 1 और 5/4 के मध्य ज्ञात कर लेते हैं। 1 और 5/4 के मध्य परिमेय संख्या, तो a बराबर 1 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा अपने पास में 5/4 प्लस 5/4 बटा में हम लिख देंगे 2, a प्लस b/2 होता है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे की संख्याओं का, तो कितना आ जाएगा 4। 1 का भाग 4 में 4 बार और 4 को गुणा करेंगे किससे 1 से, तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5/2। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 9/8 जो आई है अपने पास में 1 और 5/4 के मध्य संख्या। तो हमने 5 जो परिमेय संख्या ज्ञात करी है वो इस प्रकार है कि सबसे पहली संख्या हमारी 1 थी, तो 1 के और 5/4 के मध्य जो संख्या आई थी वो थी 9/8, और उसके बाद में आई थी 5/4, 11/8, 3/2, 7/4 और 2। और ये संख्याएं जो क्या है, यहाँ पर 2 का मान 7/4 से बड़ा है, 7/4 3/2 से बड़ा है, 3/2 11/8 से बड़े हैं, 11/8 5/4 से बड़े हैं, 5/4 9/8 से बड़े हैं और 9/8 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात की है 2 परिमेय संख्याओं के मध्य। ये परिमेय संख्याएं a/b के रूप में भी हो सकती है और b का मान 0 के बराबर नहीं होता। तो इस प्रकार से हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।